Now let me tell you about our problem statement, sir. It is from Jal Shakti Central Water Commission. We are supposed to generate a health card for embankments, sir. Many people don't know what embankment is. Let me tell you that. Embankments are the surrounding which is made of soil or concrete around water bodies whose main job is to prevent the water from flowing into the land, sir. But many often breaches occur in the embankments, and thus it results in a huge loss of human life and property. So to prevent this, we have to generate a health card which regulates the properties of the embankments and thus stores many more data, sir. And we can prevent the breaches when we know when next breach is going to occur. So using machine learning, for a period of time, we will be recording the number of breaches which will be occurring for that 1 year. And using that data with machine learning, we will be able to predict when the next breach will be occurring, sir. So when we know the actual date of the next breach, we will be able to help the people, and along with the government officials, we can take the necessary steps and prevent the loss of human life and property, sir. रेनफॉल प्रिडिक्शन और मैनेजमेंट, यस सर, मेरे सामने वैसे भी देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। आप बताएं कि रेनफॉल प्रिडिक्शन को लेकर आप जो सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, वो उसके विषय में थोड़ा बता सकते हैं? For rainfall prediction, we can use the climatic changes which are present, sir. We can take the data from satellites, and thus using hydrometeorological data and using satellite data, we will be able to predict it, sir. श्वेता, आपने और आपकी टीम ने एक बहुत ही बड़े चैलेंज को एड्रेस करने का बीड़ा उठाया। यस सर, यस सर। हमारे जो ये तटबंध है, इनकी हेल्थ की प्रेडिक्शन अगर हम सही से कर पाए तो बाढ़ के एक बड़े कारण पर हम काबू पा सकते हैं। आपको एक कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं समझता हूं तैयार करना चाहिए। इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। जान माल के नुकसान को बचाने में इससे बहुत मदद मिलेगी, और मैं समझता हूं कि आपकी टीम उस दिशा में सॉल्यूशन को उस फॉर्मेट में भी अगर तैयार करें तो शायद इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। यस सर। आदरणीय प्रधानमंत्री, नमस्ते। मेरा नाम है कुंदन, मैं पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर से हूँ। मेरी टीम का नाम है माइंड बेंडर्स। हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक चार्टबोर्ड को क्रिएट करना है जिससे यूजर इंटरेक्ट करके बात करके बोल सके कि उनको अगर कोई समस्या हो तो पुलिस से कंप्लेन कर सके। तो हमने एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया है जिसपे लोग आके अपने प्रॉब्लम्स को बता सके, और हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग को यूज करके उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और ऐसे करके हम पुलिस और जो लोग हैं उन दोनों के बीच में का जो गैप है वो ब्रिज करेंगे। इससे हम क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं कि अगर जो जनता है उनको अगर कोई डर हो पुलिस से तो वो ना डरे, वो पुलिस को अपना दोस्त समझे और पुलिस के पास जाए। कुंदन, आपको कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है? इनफैक्ट सर, हाँ। हाँ सर, जाना पड़ा है सर। मेरा मोबाइल एक बार खो गया था। देखिए, आपने इतना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ। इज दिस अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेज ऑल्सो? हाँ सर, अभी के लिए तो हम इंग्लिश पे फिक्स किए हुए हैं, पर हम अगर डेटा मिल जाए तो हम इसको सारी लैंग्वेजेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं सर। Do you have voice input facility as well as
all people may not be able to write well. नहीं सर, उस पर हम अभी काम नहीं कर रहे हैं सर, वो भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सर। चलिए, also please use reassuring language, because these people using this chatbot will often be in trouble. Giving artificial intelligence a human touch is also very important. हमारी पुलिसिंग को इफेक्टिव बनाने के साथ साथ इंटरेक्टिव और पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इससे जुड़े इनोवेशन को आप और आपकी टीम आगे बढ़ाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thanks. धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, हम अगले सेंटर एर्नाकुलम जाएंगे, वहां एमजीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। Thank you for this opportunity. Myself, Govind T. from the team Mystica, pursuing biomedical engineering at Sahdaya College of Engineering and Technology. The problem statement. E is connected with TEA? TEA? I'm connected with TEA. No, sir. It took time. Yeah, Govind, carry on. Okay, sir. The problem statement that we are identifying is by GE Healthcare to develop a virtual assistant for medical devices. So, the virtual assistant that we are developing will help the technologist in such a way that the technologist can respond and make decisions in much quicker way during the golden hours during the situation. And in the current scenario, where the demand of life-saving equipments are really high, especially like ventilators. So we believe that we can deploy our virtual assistant in those scenarios where, despite of location and any other based connectivity issues, our virtual assistant will be able to maintain and equally calibrate and ensure that no patient will be affected due to the unwanted issues happening in the ventilators and other life-saving equipments. So here we are using the various aspects of machine learning and artificial intelligence so that our virtual assistants develop day by day by learning each things. गोविंद, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं। इस प्रकार के काम में आपने अपना मन लगाया। देखिए, हेल्थ केयर में तो डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। भारत में डेटा आधारित इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम के विकास में और उसके कारण गरीब से गरीब तक, दूर दूर के गांवों तक एक एफोर्डेबल और वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस हम पहुंचा सकते हैं और हमारे लिए यही एक सबसे बड़ा माध्यम है। आयुष्मान भारत के तरह मैं समझता हूं कि यह प्रयास भी बहुत सफल होगा। गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बड़े अस्पतालों से जोड़ने की योजना पर आज भारत में काम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे इनोवेटर्स, मैं समझता हूं कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, आप इसमें बहुत वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप काम को गति देते हैं और मैं इसलिए गोविंद, आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और
कौन बात करेगा? Good evening, sir. गुड इवनिंग. I feel really honored for this opportunity. Myself, Rachel Mary Matthew, from Instrumentation Department of Federal Institute of Science and Technology. I'm representing the team Mega Minds. Sir, our product is a solution for cleaning reusable cloth bags, and it is also a health monitoring Reusable. cloth bags. And it is also a health monitoring device for menstruating women. Sir, it is really helpful as it helps in reducing the plastic sanitary waste generated, and also it has a suitable instrumentation system that can detect heavy bleeding, which might in turn result in diseases like PCOD, fibroids, and cancer. It is beneficial to each and every woman as it helps in early detection of these diseases, which if not detected early can cause serious health issues. So, and it is also really helpful for keeping a menstrual hygiene, proper menstrual hygiene. Since we are speaking of poor women, they also need to know further information. Is there a way you can empower them with information on what to do next? Sir, this product, like the amount spent actually, every woman actually spends almost 150 rupees a month. So, considering a family, assuming that 30 years is a menstrual bleeding duration for every woman, the cost sums up to around 1,50,000. So, sir, our product cost is approximated to rupees 5,000. So, sir, for rural area women, they can also, this product is really helpful for such women also. Well, विमेन हाइजीन को लेकर हमारे यहाँ जागरूकता बहुत देर से आई है. बीते 6 साल में इसको लेकर सरकार और सोसाइटी दोनों के स्तर पर व्यापक काम देखने को मिल रहा है. आपको जानकारी होगी कि आज देश भर के जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपये में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं. आप रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स के जिस सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं उससे करोड़ों गरीब बहन बेटियों को तो लाभ होगा ही, एनवायरमेंट को भी लाभ होगा. और इसलिए एक प्रकार से आपने सामाजिक सुख दुख की चिंता भी की है. आपने जो ट्रेनिंग पाई, जो शिक्षा पाई, उसका एक बहुत ही सार्थक आप उपयोग कर रही हैं. आपकी और आपकी पूरी टीम को और आपको जो गाइड कर रहे हैं उन सबको भी मैं इस महत्वपूर्ण काम के लिए बहुत बधाई देता हूं. कांग्रेचुलेशंस. Thank you so much, sir. Thank you so much. जैसे पंचायत हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट हो, क्या इनके लिए भी इस प्रकार का समाधान हम स्कूल और एजुकेशन से बाहर थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं क्या? Yes, sir. We can also use this for employment. We can also use this in professional areas as well, because even they require training and all that. Even for example, especially during this pandemic, more people are working from home and they're also getting trained from home. So this can also be useful for them. देखिए जगन्नाथ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एर्नाकुलम में हैं,
और सोच रहे हैं सिक्किम के संबंध में, नॉर्थ ईस्ट के संबंध में। देखिए, जब ये नॉर्थ ईस्ट के लोग और सिक्किम के लोग ये जानेंगे कि दूर अरुणाचल में कोई नौजवान नॉर्थ ईस्ट की समस्या के समाधान के लिए मेहनत कर रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं इसकी कितनी बड़ी ताकत है। देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको एक बहुत बड़ी ताकत इस बात से मिल रही है। और इसलिए जगन्नाथ और आपकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for your time. अभी अगले सेंटर हैदराबाद में MLR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम अमृता है। मैं मेरा टीम द हैकस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम सब मातृश्री इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद से हैं और मैं MLR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोडल सेंटर से इंटरेक्ट कर रही हूँ। हमारा प्रोजेक्ट रियल टाइम बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन पे है। मैं हमारे प्रोजेक्ट को एक सिचुएशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ये मास्क के कालखंड में क्या करोगे? यस सर, एक्चुअली हम तो जब मास्क पहना हो ऐसी स्थिति में फेस आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? यस सर, हमारे आईज के बीच में जो डिस्टेंस है, नोज का शेप, चीक बोन्स, ये सब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। अगर हम मास्क से थोड़ा पार्ट ऑफ फेस को कवर भी करते हैं, अभी भी थोड़ा पार्ट ऑफ फेस एक्सपोज्ड है जिनसे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने हमारे मॉडल को पूरे फेस के साथ ट्रेन किया है। अब हमें अगर इस मास्क के प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमें इस आधा इंफॉर्मेशन से ही ट्रेन करके एक्यूरेसी को बढ़ाना है। चलिए, मेरी आपको बधाई है। मुझे विश्वास है कि इस टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम डिटेक्शन में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यस सर। नेक्स्ट कौन है? नमस्कार सर, मेरा नाम जतिन है। मैं टीम वर्चुअल पीएस KMIT के थ्रू आ रहा हूँ। मैं MLRIT कॉलेज में आपसे बात कर रहा हूँ। सर, हमारा प्रोजेक्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन बिल्ड करना है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए है। तो इसमें हमने एक 3D ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल ऑफिसर का इस्तेमाल किया है, जिसने अपने पीड़ित व्यक्तियों के साथ बातचीत करता है और FIR के सभी मुख्य विवरण लेके उनके साथ एक FIR बनाता है जो बहुत सुरक्षित और सुचालित है। उसका जेंडर, उसका प्रेजेंट लोकेशन और जिस वक्त वो डिटेक्ट हुआ है वो टाइम भेजते हैं ताकि पुलिस अथॉरिटीज आगे एक्शन ले सकें। तो समाज में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं जैसे कि अब्यूज, असॉल्ट, जेब काटना, चेन स्नैचिंग, ये सब को एक तरीके से कम करने के लिए ये हमारा प्रयत्न है। धन्यवाद। ये आप हैदराबाद की पूरी टोली, ये पुलिस वालों की इतनी मदद में मैदान में आई है। इसका कारण ये तो नहीं है कि हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग का सेंटर है और आप लोगों का वहां जरा ज्यादा ही संपर्क है और उसके कारण आप ये पुलिस विभाग की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हमने देखा तो हमें लगा कि हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से लगभग हर जगह बहुत क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं सर और काफी लोग उसकी वजह से सफर हो रहे हैं। मैं एक काम करूंगा, हैदराबाद में जो हमारे IPS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ के जो संभालने वाले लोग हैं उनको मैं बताऊंगा एक बार आपकी पूरी टीम को वहाँ बुलाएं और ये जो IPS के सारे ट्रेनीज हैं उनके सामने आप अपना प्रेजेंटेशन रख करके उनके साथ डायलॉग करें
कि आपने क्या सोचा है, ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार से टोटली पुलिसिंग के लिए नए हैं। तो अच्छा होगा कि एक इंटरेक्शन फील्ड के लोगों के साथ भी आपका हो जाए। मैं वर्कआउट करूंगा ताकि आपको एक मौका मिल जाए उनके साथ, और हो सकता है उसके कारण आप इसको और अधिक नई चीजें जोड़ भी सकते हैं और कदा शायद उसको यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, क्योंकि ये